लोग पिछले वीडियो में बात किए थे पार्टनरशिप का, यानी साझेदारी क्या होता है, साझेदारी की क्या परिभाषा होती है, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, पार्टनरशिप डीड यानी साझेदारी संलेख। तो आज हम लोग जानेंगे कि साझेदारी संलेख क्या होता है, इसके क्या डिफिनीशन है और पार्टनरशिप एक्ट में इसका क्या रूल है और पार्टनरशिप डीड में किन किन बातों का उल्लेख करना महत्वपूर्ण होता है। इन तमाम चीज़ों को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे और समझेंगे। तो देखते हैं साझेदारी संलेख क्या होता है, पार्टनरशिप डीड क्या होता है। तो साझेदारी संलेख, साझेदारी का जन्म ही अनुबंध से होता है तथा साझेदारों के बीच अधिकारों, कर्तव्यों व दायित्वों का निर्धारण करने के लिए उनके बीच एक लिखित या मौखिक अनुबंध तैयार किया जाता है, जिसे साझेदारी संलेख या साझेदारी विलेख कहते हैं। यानी साझेदारों के बीच सही से साझेदारी चले, साझेदारों के बीच उन सभी साझेदारों के क्या अधिकार होंगे, क्या कर्तव्य होंगे, किन साझेदारी को कौन सा काम करना है, कौन साझेदार को क्या करना है, इन सभी को तैयार करने के लिए, सभी के कामों को बांटने के लिए हम एक लेखा तैयार करते हैं, एक अनुबंध तैयार करते हैं, एक डीड तैयार करते हैं, जिसमें सभी साझेदारों के अधिकार व कर्तव्यों का उल्लेख रहता है और उन अभिलेखों को हम लिखित या मौखिक दोनों रूप में कर सकते हैं। लिखित या मौखिक हो सकता है, यानी साझेदारों के अधिकारों व कर्तव्यों का निर्धारण करने के लिए उनके बीच एक लिखित या मौखिक अनुबंध तैयार करते हैं, यानी एक एग्रीमेंट तैयार करते हैं। साझेदारी का जन्म ही अनुबंध से होता है, बगैर अनुबंध के साझेदारी का जन्म ही नहीं हो सकता, साझेदारी हो ही नहीं सकता। तो इससे सीधा स्पष्ट होता है कि किसी भी साझेदारी का जन्म बगैर अनुबंध का नहीं हो सकता है। तो इन अनुबंधों में किन किन बातों का उल्लेख होना आवश्यक होता है, इन बातों को हम लोग जाने। तो साझेदारों के बीच उनके अधिकार और कर्तव्य का लिखित या मौखिक हो सकता है या अनुबंध, इसे साझेदारी संलेख कहते हैं। यह कोई कंपलसरी नहीं है कि पार्टनरशिप डीड लिखित ही हो, मौखिक भी अनुबंध तैयार हो सकता है, लेकिन यदि हम लोगों के बीच, साझेदारों के बीच यदि लिखित अनुबंध है तो वह बहुत बेहतर माना जाता है। लेकिन ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। साझेदारी अधिनियम में भी इस बात का उल्लेख है कि लिखित या मौखिक किसी भी तरह से साझेदारी अनुबंध होना चाहिए। ये कंपलसरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि वह लिखित ही होना चाहिए, लेकिन अनुबंध होना चाहिए। तो उसको इंग्लिश में हम लोग देखते हैं, पार्टनरशिप कम्स इन टू एक्सिस्टेंस एज द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट, यानी साझेदारी का जन्म ही एग्रीमेंट से होता है। कम्स इनटू रिजल्ट फॉर एग्रीमेंट, यानी साझेदारी पार्टनर्स कम्स इनटू रिजल्ट एज एग्रीमेंट, यानी साझेदारी का जन्म ही अनुबंध से, एग्रीमेंट से होता है। अमॉन्ग द पार्टनरशिप द एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटेन, यानी पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट होता है वह ओरल हो सकता है, यानी मौखिक हो सकता है, मौखिक या रिटेन यानी लिखित। ओरल हो सकता है या रिटेन भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। द पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट रिक्वायर्ड दैट द एग्रीमेंट मस्ट टू बी रिटेन, यानी पार्टनरशिप एक्ट में इस बात का उल्लेख है कि कोई जरूरत नहीं है कि वह हम लोगों का एग्रीमेंट रिटेन ही होना चाहिए, ये कोई आवश्यकता नहीं है। wherever it is written, the document which contains terms of agreement is called partnership deed,
लेकिन यदि यह पार्टनरशिप एक्ट रिटन हो तो वह ज़्यादा माना जाता है, और पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जो कंटेंट्स होता है वो पार्टनरशिप डीड माना जाता है। कंटेंट्स टर्म्स एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड, यानी जो उसमें उल्लेख किन किन बातों का रहता है, किन किन बातों का उल्लेख किया जाए, उस कंटेंट को हम लोग पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो अब हम लोग समझ गए कि साझेदारी संलेख क्या होता है, साझेदारी संलेख का साझेदारी अधिनियम में क्या नियम बनाया गया है, इन बातों को अब हम लोग समझ गए हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं साझेदारी संलेख में किन किन बातों का होना आवश्यक है, यानी कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड यानी साझेदारी संलेख की विषय वस्तु में किन किन बातों का होना आवश्यक है। तो सबसे पहला चीज है नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द फर्म एंड इट्स मेन बिजनेस, यानी पार्टनरशिप डीड में साझेदारी फर्म का नाम एवं पता तथा इसका मुख्य व्यवसाय, यानी पार्टनरशिप डीड में इस बात का उल्लेख होना चाहिए कि साझेदारी फर्म का क्या नाम है, उसका पता, वह कहाँ बिजनेस चल रहा है, और उसका मुख्य व्यवसाय क्या है, यानी बिजनेस वो किस चीज का वह बिजनेस कर रहा है, मुख्य बिजनेस क्या है। इन बातों का उल्लेख होना नेसेसरी है। नेक्स्ट जो है वो नेम्स एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर्स, यानी सभी साझेदारों के नाम व पते का उल्लेख होना पार्टनरशिप डीड में कंपलसरी है, यानी नेसेसरी है कि पार्टनरशिप डीड में साझेदारी संलेख में सभी साझेदारों के नाम व पता होना आवश्यक है। मोस्ट अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर्स, यानी प्रत्येक साझेदार द्वारा उस बिजनेस में कितनी पूंजी लगाई गई है, इन बातों का भी उल्लेख होना आवश्यक है। तो अगला देखते हैं कंटेंट्स क्या है। तो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लोन, ड्रॉइंग ईटीसी, यानी साझेदार की पूंजी, ऋण एवं आहरण पर ब्याज की दरें, यानी साझेदारी संलेख में इस बात का उल्लेख महत्वपूर्ण है कि पार्टनर द्वारा जो कैपिटल इन्वेस्ट किया गया है, पूंजी लगाया गया है, उस पर पार्टनर कोई लोन लिया है उस पे, या पार्टनर कोई ड्राइंग किया है, आहरण किया है, उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, यानी ब्याज की दर क्या लगेगा, इस बात का उल्लेख कंपलसरी है। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, यानी जब कोई साझेदार व्यापार में पूंजी लगाता है या कोई व्यापारी व्यापार करता है, उसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, तो साझेदारी का भी उद्देश्य लाभ कमाना है। तो व्यापार में या साझेदारी में हुए लाभ को सभी साझेदार आपस में किस प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में बांटेगा, उसका उल्लेख होना वहाँ कंपलसरी माना जाता है, यानी आवश्यक है लाभ विभाजन अनुपात का होना, यानी लाभ विभाजन अनुपात का अनुबंध होना आवश्यक माना जाता है। नेक्स्ट है सैलरीज, कमीशन, ईटीसी इफ पेएबल टू एनी पार्टनर्स, यानी किसी साझेदार को दिए जाने वाले कमीशन, वेतन आदि की शर्तें। साझेदारी संलेख में इस बात का उल्लेख होना अत्यंत आवश्यक है कि कोई साझेदार यदि अपना ज़्यादा वक्त, ज़्यादा समय साझेदारी में देता है और कोई साझेदार कम समय देता है या नहीं देता है, तो वैसी परिस्थिति में जो साझेदार साझेदारी फर्म के लिए वर्क करता है, काम करता है, तो उसे क्या सैलरी दिया जाएगा या कमीशन दिया जाएगा या और कोई शर्त, उस बात का उल्लेख होना आवश्यक है कि साझेदारों के बीच कमीशन सिस्टम रहेगा या सैलरी सिस्टम, इन बातों का भी उल्लेख होना साझेदारी संलेख में आवश्यक माना जाता है। नेक्स्ट है द राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ एंड लायबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर,
यानी सभी साझेदारों के अधिकार, कर्तव्य और दायित्व का उल्लेख होना साझेदारी संलेख में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस बात का उल्लेख होना अत्यंत आवश्यक है कि साझेदारों के क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं और क्या उसका दायित्व है। इन बातों का उल्लेख होना साझेदारी संलेख में यानी पार्टनरशिप डीड में होना कंपलसरी है। नेक्स्ट, रूल्स टू बी followed in the case of admission, retirement, death of partner and any other matter related to be conduct of business। यानी साझेदारी संलेख में इस बात का होना उल्लेख होना आवश्यक है, पार्टनरशिप डीड में इस बात का उल्लेख होना आवश्यक है कि साझेदार के प्रवेश पर, अवकाश ग्रहण करने पर तथा मृत्यु की स्थिति में कौन से नियम लागू किए जाएंगे, उसका क्या शर्त होगा, इन बातों का उल्लेख होना साझेदारी संलेख में अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, जो कंडक्ट है यानी जो विषय है, द अकाउंटिंग पीरियड ऑफ फॉर्म्स द डेट ऑफ कमेंसमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। यानी साझेदारी कब प्रारंभ हुआ है, किस तिथि को हुआ है और फॉर्म का लेखांकन अवधि कितने दिनों का होगा, इन बातों का उल्लेख भी होना साझेदारी संलेख में अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला, ट्रीटमेंट ऑफ लॉस अगेंस्ट आउट ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ वन और मोर पार्टनर्स। यानी साझेदारों के दिवालिया होने पर उत्पन्न होने वाले हानियों का उपचार कैसे करेंगे, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। यदि कोई साझेदारी इंसॉल्वेंसी कर जाता है, कोई साझेदार दिवालिया हो जाता है, तो वैसी स्थिति में जो लॉस होगा उसको हम लोग कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, कैसे उसका उपचार करेंगे, इन बातों का उल्लेख भी होना आवश्यक है। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है सेटलमेंट ऑफ अकाउंटिंग ऑफ डिजुलेशन ऑफ फॉर्म, मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अमॉन्ग द पार्टनर्स। यानी फॉर्म के विघटन के बाद खाते का निपटारे की प्रक्रिया, यानी साझेदारी संलेख का विघटन हो जाता है तो वैसे कंडीशन में खाते का निपटारा कैसे होगा, इन बातों का भी उल्लेख होना साझेदारी संलेख में अत्यंत आवश्यक है। यानी पार्टनरशिप डीड में इस बात का उल्लेख होना अत्यंत आवश्यक है कि फॉर्म का डिजुलेशन होता है, फॉर्म का विघटन होता है, तो वैसे कंडीशन में जो मैटर उत्पन्न होता है, जो खाते का निपटारे का जो बात आती है, वह किस मेथड और किस पद्धति से होगा, इन बातों का भी उल्लेख होना आवश्यक है। तो आज हम लोगों ने समझा इस वीडियो के माध्यम से कि साझेदारी संलेख क्या होता है, पार्टनरशिप डीड क्या होता है और उनमें किन किन बातों का उल्लेख होना आवश्यक है। तो हम आशा करते हैं कि यह आपको वीडियो से इन बातों को आप जरूर अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि मेरी बात या मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।